राधा स्वामी संगत जी, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानने वाले हैं। असली शब्द गुरु क्या है? संत महात्माओं की बाणियों में जो शब्द पढ़ते हैं, क्या वह असली शब्द नहीं है? और असली शब्द की ताकत क्या है? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य बाबा जी की शिक्षाओं और उपदेशों को हर किसी तक पहुंचाना है, ताकि हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। बाबा जी, हमारे सामने एक सवाल है। आप कहते हैं कि असली शब्द गुरु है। जो संत महात्माओं या गुरु साहिबान की बाणियों में शब्द पढ़ते हैं, क्या वह शब्द नहीं है? फिर असली शब्द क्या है जो गुरु है? कृपया विस्तार से समझाइए। बाबा जी इसके जवाब में रहते हैं कि बेटा, इंसान हर चीज का अपना मतलब निकालता है और उसे आसान से आसान तरीके से समझने की कोशिश करता है। आपने शब्द का जिक्र किस तरह किया है? शब्द उपजे, शब्द बिनसे, नामे उपजय, नामे बिनसय। शब्द के माध्यम से सारी सृष्टि बनाई गई है और इसके बिना कुछ भी स्थायी नहीं रह सकता। इसीलिए शब्द वह ताकत है, एक नामे जुग चारे उधारे। वह शब्द, वह नाम जिसने चारों युगों को ताड़ दिया है। क्या वह ताकत किसी लफ्ज में सीमित हो सकती है? कबीर साहिब की बानी है, 52 अक्षर लोक त्रय सबू कछु इन्ही माही, ए अखर खिरी जाहि के ओई अखर इन मही नाही। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए गुरु घर ने कहा था, जिसु वखर कऊ लैनी तू आइया, राम नामू संतन घरी पाइया। ये लफ्ज समझाने के लिए हैं, मगर असली शब्द तो सृजनात्मक शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि को पैदा किया है। उदाहरण के लिए, प्यार शब्द और प्यार की ताकत दो अलग अलग चीजें हैं। लफ्जों का इस्तेमाल हुआ उस ताकत को समझाने के लिए, मगर प्यार प्यार कहने से प्यार का एहसास नहीं होता। जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है, माता पिता नामकरण करते हैं। जो भी उन्हें अच्छा लगता है वह बच्चे के साथ जोड़ देते हैं। जब भी उस लफ्ज को दोहराते हैं, उसका संबंध बच्चे से होता है तो ध्यान बच्चे की तरफ जाता है। मगर माँ दिन में बच्चे को कई अलग अलग लफ्जों से पुकारती है। अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल करने से उनका और बच्चे का रिश्ता नहीं बदलता। लफ्ज का इस्तेमाल उसकी पहचान जोड़ने के लिए किया गया है। वैसे ही बाणी में हमने उसे शब्द कहा, हिंदू वेद शास्त्रों ने उसे नाद कहा, मुस्लिम भाई उसे कलमा कहते हैं, ईसाई धर्म में उसे वर्ड लोगोस कहा गया। उसी ताकत को समझाने और व्यक्त करने के लिए लफ्जों का सहारा लिया गया। मगर हमें ताकत के साथ जुड़ना है, किसी लफ्ज के साथ नहीं। हम इनका इतिहास देख सकते हैं। तो क्या उससे पहले शब्द नहीं था? शब्द वह ताकत है जिसने सृष्टि को बनाया था। वह किसी एक भाषा में सीमित नहीं हो सकती। वह इन भाषाओं से सभी चीजों से ऊपर है। ग्रंथ पोथियाओं महापुरुषों ने लिखी, ये उनकी जिंदगी का अनुभव है। ये अनमोल दौलत हमें दी गई है ताकि हम इन्हें पढ़कर कुछ सीखें और अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश करें। जोशार टोस्टर 59। अगर ये लफ्ज भी है तो कौन सा लफ्ज? ग्रंथ पोथियाओं तो इतने लफ्जों से भरी हुई हैं, हमें उसे एक नाम के साथ जुड़ना है। इसीलिए कहा जाता है, ईसु जग मही नामू अलभु है, गुरुमुखी वसय मणि आई। ये वो ताकत है जिसकी पहचान हमें नहीं हो सकती। गुरुमुखों की संगत में जाकर वे युक्ति बताते हैं। उस युक्ति को अपनाकर ध्यान को अंतर्मुख करेंगे, तब हमें उस सच्चे शब्द की पहचान होगी। कबीर साहिब की बानी में सुनते हैं, कबीर आधी साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। जब सूरत को शब्द से जोड़ेंगे तब उसका एहसास होगा, तब उसकी पहचान होगी। ये कोई लफ्ज नहीं है। अब हम पंजाबी भाषा बोलते हैं, कुछ साल पहले ये भाषा नहीं थी। क्या इसके पहले कोई मुक्ति नहीं पाता था? किसी को शब्द की पहचान नहीं थी? लफ्ज उच्चारे गए हैं हमें समझाने के लिए। अब इस शब्द को अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे वर्ड कहेंगे। ईसाई धर्म में भी कहा गया है,
शुरू में वह शब्द था, वह शब्द मालिक के पास था, वह शब्द ही मालिक था, शब्द ही मालिक था, और सब कुछ उसके जरिए बनाया गया, और इसके बिना कुछ भी स्थायी नहीं रह सकता। गुरु घर की बाणी में कहा गया, उत्पत्ति परलू शब्दे होवे, शब्दे ही फिरी ओपती होवे। शब्द वह ताकत है जिसने सृष्टि बनाई है, जिसके बल पर दुनिया खड़ी है। मालिक अपनी मौज में आकर सृष्टि से शब्द को वापस बुला लेगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपनी मौज में आकर दुनिया को फिर से बना देगा। शब्दे ही फिरी ओपति होवे। इसीलिए वह ताकत है, वह सृजनात्मक शक्ति है। कोई लफ्ज नहीं है और शब्द ही गुरु है। सबदु गुरु सुरति धुनि चेला। जो बाहरी शरीर है वह केवल समझाने के लिए है। सच्चा गुरु तो शब्द है। और शब्द कहाँ है? हमारे अंदर है। ईसु देही विचि नामु निदानु है पाइये, गुरु कह हेति अपारी। वह आपके अंदर है, क्योंकि अगर मालिक उसे वापस बुला ले तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नौ निधि अमृतु प्रभ का नामु, देही मही इसका विश्रामु। वह अनमोल दौलत वह आपके अंदर है और मिलेगी, अंदर से मिलेगी। शुक्र है बाबा जी, शुक्र है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखकर हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।